नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। उसी द्वारिका नगर अंदर द्विज श्रेष्ठ रहता था वहाँ, वेद उपनिषदों का ज्ञाता नाम सोमिल था। सोमश्री थी ब्राह्मणी कुलवान सुगृहिणी जहाँ, लाडली थी सोमा उनकी कन्या सुखकारी हाँ। एक दिन प्रभु वरिष्ठ नेमी द्वारिका में आए जी, रैवतक पर्वत विराजे जिन राज धर्म प्रताप जी। द्वारिका की हर गली में एक ही आवाज जी, चलो आओ सुने देशना अरिष्ट नेमि के पास जी। सैकड़ों को साथ में ले कृष्ण जी भी जा रहे, भ्रात गज सुकुमाल भी प्रभु वचन सुनने जा रहे। जाते जाते कृष्ण जी ने देखी सुंदर बाल है, आश्चर्य डूबे देखते वे सोमा उसका नाम है। साथियों को लेके सोमा आई खेलने गेंद है, राजपथ के निकट उनका जहाँ क्रीड़ा स्थान है। हाक दे निज सेवकों को कहते यादव राज है, कन्या किसकी है ये सुंदर जानना हमें राज है। सेवकों ने कहा ये ब्राह्मण पुत्री सोमिल कन्या है, नाम सोमा गुणी इतनी मात इसकी धन्य है। जाओ बधा कर यूं कहो सोमिल से सम्मान से, मांगते कन्या तुम्हारी हृदय से अतिमान से। कृष्ण के लघु भ्रात सुंदर सुखमाल शोभित भान से, उनकी पत्नी रूप में चाहते हैं कन्या आपसे। वार्ता ये सोमिल सुनी जब पार हर्ष का नारा, बोला मंजूर हमको रिश्ता उसमें ना को जगह कहाँ। सेवकों ने स्वीकृति की बात को आके कहा, कृष्ण बोल ले जाओ कन्या सोमा अंत है पुर जहाँ। चले कृष्ण फिर समवशरण की और देशना का,
सुनी उन्होंने जिन वरवानी, भव पार ले जाती जहाज। प्रवचन सुना सहस्र जनों ने, फिर लौटे निज धाम। गज सुकुमाल कुंवर बैठे हैं, ध्यान मगन सुख धाम। तंद्रा टूटी ध्यान पूर्ण कर, गए निकट भगवान। संयम लेना है मुझको प्रभु, वरने मुक्ति स्थान। जैसा सुख हो करो वत्स पर, करना नहीं विलंब। भावों की शुभता है तब तक, हो कारज अविलंब। मात पिता की आज्ञा लेकर, आता हूँ मैं तुरंत। फिर लग जाओ साधना में, करूँ कर्म रज अंत। राजमहल में आए कुंवर जी, गए मात पितु पास। आज्ञा दे दो पिता मात मुझे, संयम ले खास। ये क्या सूझी बेटा तुमको, करो न ऐसी बात। बड़ी प्रतीक्षा से पाया है, तुमको हमने तात। बार बार संबंध हुआ है, माँ बेटे का माँ। बार बार टूटा करते हैं, संबंध मोह के माँ। इस टूटन का सदा सदा के लिए करूँ मैं अंत। इसीलिए संयम लेना है, खत्म हो कर्म अनंत। बेटे की बातें सुन करके माँ को लगा घात। भूमि पर वह गिरजू गिरता, पतझड़ में तरुपात। वसुदेव रो रहे सोचते, क्यों हुए दिन में रात। परिजन आए समझाने को, कुंवर तजो ये बात। भागे भागे श्री कृष्ण जी आए गले लगाए। भैया मेरा अति लाडला, जाएगा न कदाए। शादी करनी है भैया की, और करूँ अभिषेक। देखो इसको भूप रूप में, अभिलाषा मम एक। हट छोड़ो तुम गज सुकुमाला, हो जाओ तैयार। राज सिंहासन तुरत संभालो, सब करते तुम्हें प्यार। शोर मचाया सभी जनों ने, उलसित हो एकदम। मोह भाव लख मौन हो गए, कुमार वे उस दम। तुरत हुई अभिषेक तैयारी, और हुआ अभिषेक। हाथ जोड़कर सभी खड़े हैं, पहली आज्ञा हेत। गज सुकुमाल राजा जी बोले, बड़े भाई सुन लीजिए। दीक्षा की तैयारी कीजिए, तुरंत ही संयम दीजिए। गीले नैनों से सब ही जन, गावे त्याग की जय। पालकी सजावे ओघा मंगवावे, किए पात्र भी क्रय। सजे धजे बैठे हैं कुंवर जी, पालकी भीतर आए। श्रद्धा सहित सहस्र जनों ने, पालकी ले ली उठाए। बाजे गाजे जय नारों सह, पहुँचे प्रभु के पास। लाखों नर नारी है संग में, परिजन सभी उदास। आंसू भर कर हाथ जोड़ कर, कृष्ण कहे जिन राज। मेरा भाई अति लाडला,
दुर्लभ सर का ताज। श्री चरणों में संयम लेने पहुँचा है वह आज्ञा दे दी मात पिता ने, स्वीकार करो जिन राज। गए कुमार ईशान कोन में, त्याग दिए सुख साज। पंचमुष्टि कर लोच आए, फिर भेटे मोक्ष जहाज। संयम दीजिए प्रभुवर मेरे, मुक्ति महल के हेत। मुंडित करके दीक्षा दी, प्रभु ने सीख समेत। जय नारों से गूंज उठा तब, भूमि सहित आकाश। वैराग्य भाव में गोते लगावे, कोई ढूंढे प्रकाश। मोह भाव में आहे भरते, कोई बने उदास। फूट फूट कर खूब रो रहे, लंबी ले वे सांस। धीरे धीरे लौट गए सब, सुनकर प्रभु के वचन। लेकिन डूबा हुआ चिंतन में, आत्मलीन एक जन। तनिक ध्यान हटा तम से, पहुँचा प्रभु पद कंज। राह बताओ प्रभुवर मेरे, तुरंत छूटे भवरंज। जल्दी पहुँचो मुक्ति नगर में, कर्मों का कर अंत। करो साधना ऐसी प्रभुवर, सिद्ध हो जाए अनंत। परिसहजय उपसर्ग विजय की, शिक्षा दी जिन राज। आज्ञा हो यदि आप प्रभु की, धारो प्रतिमाज। पूर्ण रात्रि में ध्यान लगाओ, शमशान भूमि में जाए। प्रतिमा द्वादशवी में स्थिर हो, कर दो कर्म सफाए। आज्ञा दी प्रभु पात्र जान कर, मुनि पहुँचे शमशान। प्रतिलेखन किया जीव दयाहित, ध्यान भूमि पहचान। तीनों योग एकाग्र किए और हो गए आत्मलीन। 90 और 9 लाख भवों के करने कर्म प्रक्षीण। सोमिल ब्राह्मण गया हुआ था, लेने लकड़ी वन। लेकर पत्ते डाभ कुशासह, लौटा हर्षित मन। सूर्य अस्त का समय हुआ था, रास्ता था निर्जन। महाकाल शमशान राह में, त्रस्त हो रहा मन। सहसा देखा कोई खड़ा है, एक अकेला जन। देखूं ऐसे साहस वीर को, तृप्त हो दोनों नयन। समीप आकर मुनि को देखा, संतप्त हुआ वह दिन। पापी है विश्वासघाती है, लज्जा रहित है ही। कल ही इसने करी सगाई, बेटी सोमा संग। बर्बाद किया है जीवन उसका, मच गई मन में जंग। मैं भी इससे बदला लूंगा, दूंगा सबक सिखा। ऐसी चाल चलूंगा, दूंगा यम की राह दिखा। चारों ओर नजर दौड़ाई, देख न ले कोई और। नीच कर्म का किया है निश्चय, अशुभ कर्म का जोर। गीली मिट्टी ले आया वह, बांधी मस्तक पार। फिर लाया धग धगती चिता से, अंगारे बहुला। रखा मुनि के सिर पर उनको, मन में हुआ प्रसन्न।
अंतर्यात्मा कापि दुष्ट की काम किया प्रच्छन्न। भयभीत हुआ फिर भागा झट से अपने घर की ओर। वैर भाव से बांधे देखो कैसे कर्म ये घोर। नव मुनि गज सुकुमाल देह में हुई वेदना घोर। नहीं द्वेष नहीं क्रोध जरा भी नाही कर रहे गौर। देह वाणी और चित्त स्थिर है नहीं कोई विचलन। परिणामों की शुभता निरंतर शुभ मानस चिंतन। कर्म पहाड़ टूट बिखरे हैं प्रकटे आत्म गुण। अपूर्व करण में प्रवेश पाया छूटे लाभ निज धुन। सर्वनाश हुआ मोह कर्म का तुरत मिटा ज्ञान। ज्ञान दर्शनावरण और अंतराय की हो गई हान। घाती कर्म का नाश हुआ यू हुआ केवल ज्ञान प्रकाश। तुरत अघाती कर्मों का भी हो गया पूर्ण विनाश। भव की धारा खत्म हो गई छूटा देह का बंध। शुद्ध बुद्ध और सिद्ध हो गई वह आत्मा निर्बंध। गज सुकुमाला धन्य हो गए धन्य हुआ संयम। धन्य देव की माता उनकी धन्य प्रभु संगम। जय जय नंदा जय जय भद्दा देव करे उद्घोष। देव दुंदुभि बजा रहे हैं होकर के मदहोश। मुक्त हुई एक आत्मा भव से हुई अनंत सुख लीन। सोच सोच सब देव प्रसन्न है नाचे गाए अदीन। प्रातः हुई तब सोच रहे हैं परिजन और किशन। चलो चले सब मिलकर चलते करने मुनि को नमन। नव दीक्षित मुनि गज सुकुमाल की कैसी बीती रात। जाए देखे दर्शन करने और करे दो बात। सबको साथ ले चले कृष्ण जी करने मुनि दर्शन। राजमार्ग के बीच बीच से बढ़ रहे सब ही जन। तभी कृष्ण ने देखा वृद्ध एक और ईंटों का ढेर। ढेर बीच से एक एक ईंट रखता अंदर थे। देख कृष्ण को करुणा आई और उठाई ईंट। रथ पर बैठे बैठे ही बस रख दी अंदर ईंट। अगणित साथी चले साथ जो देखा सब ये काम। हर एक ने एक ईंट उठाई रख दी उसके ठाम। सारा काम हुआ चुटकी में वृद्ध हुआ वो निहाल। मिलकर कर ले काम कोई भी श्रम न लगे नहीं काल। दर्शन यात्रा आगे बढ़ गई करने मुनि दर्शन। गज सुकुमाल के जयनारों से भर गया सारा गगन। प्रभु चरणों में पहुँच सभी ने किया प्रथम वंदन। सबकी नजरें ढूंढ रही है यादव कुल नंदन। दिखे नहीं जब नव मुनि वहाँ पे कृष्ण पूछे प्रभु से। भ्राता मुनिवर कहाँ प्रभु जी ढूंढ रहे कब से। सुनो कृष्ण जी गज सुकुमाल ने सिद्ध कर लिया काम।
जिस कारज हित दीक्षा ली थी हो गया पिछले आम। क्या कह प्रभु जी सिद्ध हो गया इतनी जल्दी काम। ऐसा कैसे हुआ बताओ क्या हुआ पिछली शाम। बीते कल अपराह्न समय में आए मुनि मुझ पास, बोले महाप्रतिमा आराधन करनी मेरी आस। इसीलिए जाना चाहूँ मैं महाकाल शमशान। आज्ञा लेकर चले गए और खड़े हुए धर ध्यान। एक पुरुष ने देखा उनको क्रुद्ध हुआ उस वार, बांध मिट्टी की पाल शीर्ष पर उसमें धरे अंगार। भागा फिर वह शीघ्र वहां से देखने ले कोई और। समता से सहगज सुकुमार ने पाया शाश्वत ठोर। अति क्रोधित हो बोले कृष्ण है कौन नराधम वो। तत्क्षण यम नगरी भेजू मैं भार भूमिका वो। क्रोध करो नहीं सुनो कृष्ण जी सहयोगी बहनर। सहयोग दिया तुम भ्रात मुनि को हो गए अजर अमर। कैसे सहयोगी माने हम कष्ट दिया है अपार। प्राण हर लिए भ्रात मुनि के कैसा यह सकार। बड़े समूह को साथ में ले तुम आ रहे इस ओर। देखा तुमने वृद्ध एक जो कर रहा कार्य कठोर। बड़े ढेर से एक एक ईंट उठा रहा हर बार, और ले जाता अंदर आंगन थक जाता हर बार। तुम सबने सहयोग दिया उसे क्षण में हो गया काम। इसी तरह तुम भ्रात मुनि का एक बड़ा था काम। भव भव के संचित कर्मों को करना चाहत क्षय। सहयोग दिया उस नर ने इससे क्षण में ही हो गए क्षय। पूछा कृष्ण ने हाथ जोड़कर होकर अति ही उदास। पहचानूंगा कैसे उसको कहाँ है उसका वास। जाओगे अब तुम जब यहाँ से राजमहल की ओर। नगर प्रवेश करोगे तब वह आएगा उस ओर। देख अचानक तुम्हें सामने भय से कंपित हो। धरती पर गिर कर धड़ाम से तुरंत मरेगा वो। वंदन कर जिनवर चरणों में कृष्ण चढ़े निज रथ। धीमे धीमे आगे बढ़ते पहुँचे नगर सुपथ। बीती रात पूरी सो मिल की बेचैनी के साथ। प्रातः सोचे सब कुछ कृष्ण को कह देंगे जिननाथ। फिर तो निश्चय श्री कृष्ण जी मुझको देंगे न्योत। किस भांति की सजा मिलेगी मारेंगे बेमौत। इससे अच्छा यही रहेगा जाऊं मैं घर छोड़। जल्दी से ही नगर द्वार का बाहर जाऊं दौड़। कर विचार मन में इस भांति उठ चला बाहर। नगर द्वार आया तो सोचे किस विध हो फरार। देखा कृष्ण को आता सामने
लगी कांपने का। धम से धरती ऊपर गिरकर गया पलोक सिधाए। देख कृष्ण जी समझे सब कुछ, हुए क्रुद्ध अत्यंत। कहते इसके शव को जल्दी डालो वन दुर्दंत। श्वापदेश के शव को नोचे नोचे कौवे चीर। धो डालो यह भूमि अपावन, जहाँ पड़ा सो मील। क्रोध शोक से भरे कृष्ण जी पहुँचे राजमहल। याद आ रहे लघु भ्रात मुनि, गए जो मुक्ति महल। गज सुकुमाला धन्य हो गए, धन्य हुआ संयम। धन्य देव की माता उनकी, धन्य प्रभु संगम। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। आत्म को दिया तार, अंतकृत भव से हो गए पार। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। तीसरे वर्ग के 9वें से 13वें अध्याय में भी हम सुनने जा रहे हैं यादव कुमारों के त्याग और सिद्धि की नतमस्तक करने वाली बाकी झांकी। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। आत्म को दिया तार, अंतकृत भव से हो गए पार। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। सुंदर नगरी नाम द्वारिका, राज करे बलदेव। धारिणी अग्र महिषी, उनकी सुमुख पुत्र सुदेव। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। शतार्ध कन्याएं गुणवंती, ब्याही सुमुख कुमार। जिनवानी सुन विराग पाया, छोड़ी सब ही नार। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। पूरब 14 पड़े वर्ष, 20 पाला संयम घोर। अंतिम क्षण में केवल पाया, पहुँचे अंतिम छोर। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। इनके छोटे भाई द्विमुख कूपधारक है दूजे। विराग पाकर दीक्षा लीनी, 14 पूरब बूझे। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। 20 वर्ष तक संयम पाला, शत्रुंजय संहार। कर्म काट कर केवल पाया, चढ़ गए मुक्ति द्वार। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। इसी भांति वसुदेव भूप और धारिणी देवी कुमार। दारुक छोटे अनादृष्टि ने लीना संयम सार। देखो जी पा लिया जीवन सार,
अंत में आत्म को दिया तार। साल 20 में कर्म कपा कर पाए मोक्ष स्थान। धन्य धन्य है धन्य सभी को किया आत्म कल्याण। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। आत्म को दिया तार, अंतकृत भव से हो गए पार। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। अंतगढ़ सूत्र के चौथे वर्ग के 10 अध्यायों में वर्णित 10 यादव कुलीन राजकुमारों का वर्णन अब हम सुनने जा रहे हैं, जिनमें से 5 तो राजा वसुदेव और रानी धारणी के बेटे हैं, 1 द्वारकाधीश श्री कृष्ण व महारानी रुक्मिणी के, 1 श्री कृष्ण व जाम्बवती के, 2 श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न और पुत्र वधु वैदर्भी के, तो 2 समुद्र विजय जी और शिवा देवी के पुत्र हैं। आए इनकी जीवन गाथा सुनकर कानों को तृप्त करें। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। आत्म को दिया तार, अंतकृत भव से हो गए पार। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। गुरुवर मैंने जाना तीसरे वर्ग का विषय महान। चाहूं पाना चौथे वर्ग में वर्णित अपूर्व ज्ञान। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। कहे सुधर्मा सुनो जम्बू जी, कहा जो वीर भगवान। चौथे वर्ग में 10 मुनियों का किया गया गुणगान। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। जाली मयाली उवयाली ओ पुरुष सेन मुनिराज। वारी सेन प्रद्युम्न शांभजी अनिरुद्ध पाए साज। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। 9वें सत्य नेमि 10वें है दृढ़ नेमि बढ़भा। सबने पाई सिद्ध गति है होकर पूर्ण वेदा। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। बारवती नगरी के राजा वसुदेव महाराज। धारिणी रानी जानी बेटा गए शरण जिन रात। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। 50 नारी भोग सभी को त्यागा जाली कुमार। संयम लेकर 16 वर्ष तक करी साधना सार। देखो जी पा लिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। 12 अंग का ज्ञान लिया फिर संधारा लिया धार। अंतिम क्षण में केवल पाकर पहुँचे मुक्ति मझार।
कुमार के चारों भाई उन्हीं के पथ जाए। मयाली उमयाली है रीसर पुरिस सेन मुनिराय, देखो जी पालिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। वारिसेन निज आत्म साधा गए मोक्ष के मार्ग। कृष्ण रुक्मिणी जात प्रद्युम्न इसी भांति सिद्ध थाय, देखो जी पालिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। जाम्बवंती का पुत्र शांब भी गया मुक्ति गढ़ मान। धन्य हुआ है यादव कुल और धन्य हुए पितुमाय, देखो जी पालिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। वैदर्भी प्रद्युम्न देता निरुद्ध वैराग्य मन में लाए। संयम पाला आत्म साधा मोक्ष विराजा जाए, देखो जी पालिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। समुद्र विजय जी पिता है जिनके शिवा मात गुणवान। सत्य नेमियो दृढ़ नेमी जी पाए पद निर्वाण, देखो जी पालिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। यादव कुल के राजपुत्र ये सार्थ हुआ जीवन। अंतिम क्षण के केवल सारे शिरसा करूं नमन, देखो जी पालिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। आत्म को दिया तार, अंतकृत भव से हो गए पार, देखो जी पालिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करें आराधन उनका जर अमर पद
उनका